इस भागदौड़ में अंबिका इंजर्ड हो चुकी थी और यहाँ आता है कहानी का असली ट्विस्ट। दरअसल हम यहाँ सरपंच को आते देखते हैं, जिसके हाथ में ये जो पजेस लड़कियां थी वो श्वेता को सौंप देती हैं। जी हाँ दोस्तों, सरपंच का नाम है जयदेव। वही जयदेव जिसे हमने मूवी के पहले सीन्स में भी देखा था। जयदेव ही गांव में सारे कांड करवा रहा था, यानी लड़कियों का गायब होना एंड ऑल दैट। बट द क्वेश्चन हियर इज कि जयदेव इन सब से कैसे कनेक्टेड है। इसका जवाब मैं आपको थोड़ी ही देर में दूंगा। फॉर नाउ आप इतना समझ लो कि अंबिका बेहोश हो जाती है और जयदेव श्वेता को लेकर यहाँ से निकल लेता है। ना जब अंबिका की आंखें खुलती है तो वो खुद को उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में पाती है। एज इट टर्न्स आउट कि बूढ़ी औरत कोई गलत इंसान नहीं थी। इनफैक्ट उस दिन पेड़ के पास भी वो श्वेता को बचा रही थी और वो हमेशा से अंबिका इन श्वेता को बचाने की ही कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वो लेडी है जिसको 40 साल पहले काली मां दिखी थी। बूढ़ी औरत बताती है कि जैसा हमने पहले सीन में देखा था कि वो बच्ची को खत्म की थी, 40 साल पहले ऐसा नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो बच्ची को खत्म नहीं की थी, खड़ग से साइड में मारी थी। वो लास्ट मोमेंट पे इसलिए रुक गई थी क्योंकि वो समझ गई थी कि काली मां कभी भी बच्ची का बलिदान मांग ही नहीं सकती। तब जयदेव उस मोमेंट का फायदा उठा के उसे दुत्कारता है, कहता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं। एंड देन वो उस औरत की हाथ से खड़ग छीन के अपने हाथ से उस बच्ची की बलि दे दिया था। देन जयदेव गांव वालों को भड़काया, जिसके बाद गांव से इस औरत को निकाल दिया गया। देन जयदेव इस औरत के साथ गलत भी किया एंड देन धीरे धीरे पावर गेन करके वो गांव का सरपंच ही बन गया। अब क्योंकि जयदेव बच्चे की बलि दे दिया था, जो कि अंशुजा राक्षस को नहीं चाहिए था, तो अंशुजा राक्षस जो था वो 40 साल पहले जयदेव को खत्म करने आया था। लेकिन जयदेव उससे माफी मांगने लगा। देन राक्षस भी देखा कि जयदेव का जो हृदय है वो बहुत काला है, कटु है, इसलिए अंशुजा उसे बख्श दिया और बदले में जयदेव को अपना गुलाम बनाया। जयदेव खुद भी उसका गुलाम बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि जयदेव को इससे मिलती है अंशुजा की शक्तियां। जयदेव का काम था सुधांशु के परिवार पे नजर रखना, मतलब कब इनकी बेटी हो जाए, और उस बेटी को मारना नहीं है बल्कि अंशुजा को सौंपना है, ताकि अंशुजा उस लड़की के अंदर अपनी बीज को डाल सके और अपने वंश को बढ़ा सके। अब 3 महीने पहले जब जयदेव को पता चला कि एक्चुअली में शुभांकर की एक बेटी है, तो उस समय से ही वो अपनी आर्मी बनाने लगा, मतलब गांव की उन बच्चियों को गायब करने लगा जिनकी पहली पीरियड्स होती थी, और उन्हें पजेस काइंड ऑफ करके अपनी आर्मी में ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि ये बच्चियां उसकी बात मान रही थी और वही सब चीज कर रही थी सुपरनैचुरल वे में। अब दोस्तों, इस सब के पैरेलल में जो बच्चियां गायब होकर वापस आ गई थी, वो अचानक से फिर से गांव से गायब हो गई थी। और इन सब के साथ जयदेव जो कि सरपंच है वो खुद भी गायब था। ऐसे में इंस्पेक्टर का शक सीधा सीधा जयदेव पे जाता है और वो जंगल में जयदेव को खोजने जाते हैं। यहाँ जयदेव अपनी राक्षस वाली रूप में आके अपनी कहानी इंस्पेक्टर शेखर को बताता है, लेकिन इसके ठीक बाद वो इंस्पेक्टर उसके आदमियों को समाप्त कर देता है। कमिंग टू अंबिका, वो फौरन अपनी बेटी को बचाने जाना चाहती थी, लेकिन बूढ़ी औरत उसे रोकती है। वो कहती है कि पहले अंबिका को माँ काली की पूजा करनी चाहिए, जिसके बाद उन्हें माँ काली का आशीर्वाद मिलेगा एंड देन वो अंशुजा को हरा पाएगी। तो हाँ, अंबिका यहाँ काली माँ की पूजा करती है और उसे वाकई में काली माँ का आशीर्वाद मिलता है। उसके माथा पे वो चंदन लगाती है। इसके बाद अंबिका सीधे खड़ग लेके खंडर वाली जंगल में जाती है और वहां उसकी भिड़ंत होती है अंशुजा, यानी कि जो अपने गांव का सरपंच है, जो कि अंशुजा के रूप में आ गया है जयदेव, उससे। यहाँ अंबिका को अपनी बेटी क्लियरली लटकी हुई दिख रही थी और इस पॉइंट पे अंशुजा यानी कि ये जयदेव जो है वो क्या करता है कि वो बाकी लड़कियों को अंबिका पे हमला करवा देता है, जो कि उसके कारण पजेस थी। अब अंबिका इन लड़कियों को मार भी नहीं सकती थी क्योंकि इन लड़कियों की तो कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ अंबिका को फाइनली यूज होता है माँ काली का आशीर्वाद, जहाँ पे वो जब भी किसी लड़की के माथे पे अपना हाथ रखती तो उस लड़की का पोजेशन हट जाता था और वो नॉर्मल होकर बेहोश हो जाती थी। तो इस तरह से अंबिका सभी लड़कियों का पोजेशन हटा देती है। इसके बाद अंबिका खड़ग लेके सीधा जयदेव से भिड़ती है, लेकिन जयदेव अपनी ट्रीज वाली पावर यानी ब्रांचेस को ग्रो करना, जैसे ग्रूट करता है मार्वल यूनिवर्स में, उसका इस्तेमाल करके अंबिका को जकड़ लेता है। जयदेव अंबिका से कहता है कि तुम काली मां नहीं हो और मैं रक्त बीज नहीं हूँ, उससे पावरफुल हूँ। ये कह के जयदेव अंबिका के हाथ पैर दोनों तोड़ देता है, देन गर्दन तोड़ के उन्हें समाप्त ही कर देता है। इसके बाद जयदेव पेड़ की शाखाओं से श्वेता के आसपास एक ओवल सा चैम्बर बनाता है, विच मींस कि वो श्वेता के अंदर अपनी बीज को डाल रहा है। वहीं अंबिका जमीन पे मृत पड़ी होती है, लेकिन उसके खून का एक बूंद जमीन में जाता है और ये बूंद जमीन के अंदर जाता है। जमीन के अंदर क्या है? उन बच्चियों की आत्माएं, उनकी कंकालें, जो कि कई सदियों से यहाँ पे सैक्रिफाइस होती आ रही थी। इन बच्चियों की आत्मा जागती है। देन काली माँ का आशीर्वाद भी अंबिका पे था, जिससे अंबिका के हाथ पैर वापस से स्ट्रेट होते हैं, सीधे हो जाते हैं। देन अंबिका लिटरली जागती है और काली माँ के अवतार में हवा में उड़ने लग जाती है, हाथ में खड़ग लिए। देन वो जयदेव से कहती है कि बुराई कभी जीत नहीं सकती। फिर वो जयदेव पे हमला करती है, उसे इधर उधर पटकती है और फाइनली समाप्त ही कर देती है। वहाँ यहाँ सरपंच जयदेव मरा है, यानी कि अंशुजा जो राक्षस था वो भी मर गया है, क्योंकि वो राक्षस काइंड ऑफ जयदेव से ही मिल गया था, उसको ही सारी पावर्स दे दिया था। इसके बाद अंबिका श्वेता समेत बाकी लड़कियों के साथ जंगल से बाहर निकलती है और इन्हें देख के गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वो बूढ़ी औरत भागी भागी श्वेता के पास आती है और श्वेता को छू के वो कहती है
कि श्वेता के अंदर अंशुजा का बीज आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लगता है कि शायद अंबिका को अपनी ही बेटी श्वेता की प्राण लेनी पड़ेगी ताकि अंशुजा का बीज आगे ना बढ़ सके, उसका वंश ना बढ़ सके। लेकिन जैसे ही अंबिका खड्ग उठाती है, हम वहां नवजात बच्चियों की आत्माओं को निकलते देखते हैं। और इससे पहले अंबिका खड्ग चलाती, यहाँ जो बूढ़ी औरत थी वो उसे रोकती है और वो अंबिका को समझाती है। बेसिकली माँ काली जब पहले आशीर्वाद दी थी, अपना खड्ग दी थी, तो इसका मतलब ये था कि इस आशीर्वाद और खड्ग की मदद से अंशुजा डीमन से लड़ना है, ना कि इस खड्ग से बच्चियों के प्राण लेने हैं। लेकिन गांव के जो पुरुष लोग थे वो लोग अपनी नामर्दांगी दिखा दिए और वो लोग डीमन से लड़ने के बजाय बच्चियों को ही समाप्त करने लगे ताकि डीमन कभी अपने वंश को आगे ना बढ़ाए। बेसिकली खड्ग से शैतान को मारना था, सबको बचाना था, लड़कियों को ही बचाना था, लेकिन ये लोग लड़कियों को ही मारने लगे। और जहां तक श्वेता के अंदर के बीज की बात है, तो उस बीज को तो काली माँ खुद ही खत्म कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ श्वेता के अंदर का बीज नष्ट हो जाता है, मोस्टली क्योंकि काली माँ उसे खत्म की, प्लस बच्चों की जो आत्मा थी उनका आशीर्वाद था एंड ऑल दैट। तो हाँ, खड्ग से बच्चियों को नहीं मारना था, शैतान को मारना था, जो कि फाइनली अंबिका कर दिखाई थी। तो हाँ, एंड में सब कुछ अच्छा हो चुका है और आसमान में हम काली माँ को भी देख पाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ में एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस फिल्म को शैतान मूवी से कनेक्ट किया गया है। तो शैतान मूवी के अंदर आर माधवन का कैरेक्टर था ना, वनराज। हम उस कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इस पेड़ वाली जगह पे आता है। वो अंशुजा के बिखरे शरीर के धूल को उठाता है और जैसे ही वो ऐसा करता है, वो अंशुजा से काइंड ऑफ पजेस होने लगता है। मतलब पजेस नहीं हो रहा है, बेसिकली वो अंशुजा के पावर्स को यूज कर रहा है अपने लिए, ले चुका है पावर्स। वनराज कह रहा होता है कि लोग सोचते हैं कि शैतान खत्म हो गया, लेकिन शैतान कभी भी खत्म नहीं होता। अब दोस्तों, क्लियरली यहाँ हमें आर माधवन का चेहरा तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन जब फिल्म शुरू ही हो रही थी तो स्टार्ट में ही जब आता है ना कौन कौन से कास्ट एंड क्रू हैं, तो स्पेशल थैंक्स में आर माधवन का नाम लिख दिया गया था, जिससे फिल्म शुरू होने से पहले में पता चल गया था कि उनका कैमियो होगा। तो यस, ये आर माधवन का जो वनराज कैरेक्टर है वही है फ्रॉम द शैतान मूवी, और इस पॉइंट पे फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी माँ फिल्म की कहानी, और ये कहानी काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब यहाँ जो लास्ट में शैतान मूवी से कनेक्शन दिया गया है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन चलिए उसके सारे पॉसिबिलिटीज पे बात कर लेते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि माँ फिल्म एक्चुअली में शैतान की प्रीक्वल है, मतलब वनराज यहीं से पावर्स हासिल किया था, जिसके बाद वो वशीकरण करना शुरू किया। बट आई पर्सनली डू नॉट बिलीव इन दिस थियरी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये यूनिवर्स ज्यादा एक्सपैंड हो, और इसलिए मैं लाया हूँ यहाँ दूसरी थियरी। दूसरी थियरी के हिसाब से वनराज छूट गया है। इससे छूट गया है, शैतान मूवी के अंत में कबीर उसे अपने कब्जे में रखा था, बुरी हालत में रख रहा था, बट समहाउ वनराज वहां से निकल गया है और अब उसके पास पावर्स तो उतनी नहीं रही, मतलब उसका टंग ही काट दिया गया था, बट अब वो अंशुजा के पावर्स को अपना लिया है। एंड इस तरह से हमें शैतान 2 मूवी देखने को मिल सकती है।